तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत वेलकम है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल हरियाणा अड्डा 24/7 पर। और मेरा नाम है नरेंद्र कुमार। और आज आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे कि जो थंबनेल आपको नजर आ रहा है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो एचपीएससी की वैकेंसी डिक्लेयर हुई है 2024 के लिए, उसका जो एग्जाम पैटर्न है वो एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है और उस एग्जाम पैटर्न में क्या कुछ चेंजेस हो सकते हैं, क्या कुछ चेंजेस नहीं हो सकते हैं। जैसे काफ़ी लंबे समय के बाद ये जो वैकेंसी है, ये वैकेंसी डिक्लेयर हुई है। 2019 में कुछ पोस्ट के लिए वैकेंसी आई थी, तो पिछले कुछ समय से यही अंदाजा लगाया जा रहा था कि इस बार जो एग्जाम पैटर्न है वो एग्जाम पैटर्न चेंज होगा या फिर एग्जाम पैटर्न में कोई और जो है वो पेपर का पैटर्न देखने को मिलेगा। लेकिन एचपीएससी का जो एग्जाम का पैटर्न है वो एचपीएससी ने एज इट इज जिस प्रकार का उनका एग्जाम पैटर्न है वो सेम उन्होंने फॉलो किया है। और जो एचपीएससी का एग्जाम पैटर्न है वो जैसे कुछ दिन पहले पीजीटी की वैकेंसी डिक्लेयर की थी, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स की वैकेंसी डिक्लेयर की गई थी, तो उसमें जो एग्जाम पैटर्न उन्होंने दिया वही सेम एग्जाम पैटर्न जो है वो उन्होंने असिस्टेंट प्रोफेसर की जो वैकेंसी है यहाँ पर डिक्लेयर किया है। तो मैं अगर आपसे बताना चाहूँ कि अगर हम बात करते हैं कि इसके लिए जो एग्जाम पैटर्न है वो क्या कुछ रहने वाला है, तो देखो सबसे पहले हम देखेंगे कि यहाँ पर जो आपका एग्जाम होगा वो सबसे पहले होगा स्क्रीनिंग टेस्ट। अगर हम सबसे पहले बात करते हैं तो सबसे पहले जो होगा हमारे पास वो स्क्रीनिंग टेस्ट होगा। जो स्क्रीनिंग टेस्ट होगा उसमें क्या होगा बताया है उन्होंने, उसमें उन्होंने बताया है कि 100 क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। और 100 मार्क्स का ये जो पेपर है, ये 100 मार्क्स का पेपर कंडक्ट करवाया जाएगा। ये जो 100 मार्क्स का पेपर होगा, इस 100 मार्क्स के पेपर को वही एज इट इज है कि ये जो पेपर है ये आपका ऑब्जेक्टिव तरीके से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे और ऑब्जेक्टिव पेपर आपका लिया जाएगा। यहां पर जो उनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो ये है कि जितने लोग फॉर्म फिल करेंगे, जितने भी लोग मतलब इस किसी भी पर्टिकुलर वैकेंसी के लिए उस जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है, उस क्वालिफिकेशन के क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं, अगर वो कैंडिडेट 4 गुना से कम रह जाते हैं, यहां पर नोट कर लेना इस चीज को, अगर वो कैंडिडेट 4 गुना से कम रह जाते हैं तो फिर आपका स्क्रीनिंग टेस्ट है वो नहीं कंडक्ट करवाया जाएगा, डायरेक्टली आपका जो मेन पेपर है वो कंडक्ट करवाया जाएगा। और अगर कैंडिडेट ज्यादा फॉर्म अप्लाई करते हैं तो आपका स्क्रीनिंग टेस्ट करवाया जाएगा। और इसमें कितने कैंडिडेट जो हैं, जो वैकेंसीज हैं उसके 4 टाइम्स कैंडिडेट जो हैं वो आपको बुलाए जाएंगे। दूसरा जो पेपर होगा वो दूसरा पेपर होगा सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट। दूसरा जो पेपर होगा वो होगा सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट। ये जो सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट होगा ये होगा 150 मार्क्स का। अब देखो, अब तक जो सिलेबस एचपीएससी ने डिक्लेयर किया है उसमें ये कहीं मेंशन नहीं किया है कि पेपर ऑब्जेक्टिव होगा, पेपर सब्जेक्टिव होगा, टू बी फ्रैंक। लेकिन ये जो 150 मार्क्स का पेपर होगा, जो आपका, अगर हम इस 100 क्वेश्चंस की बात करते हैं तो इसमें भी मान के चलिए अप्रोक्सीमेटली 90 क्वेश्चन जो हैं वो आपके सब्जेक्ट से ही पूछे जाएंगे। जैसे लेट सपोज आपका सब्जेक्ट ज्योग्राफी है, आपका सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस है, आपका सब्जेक्ट जो है वो बॉटनी है, आपका सब्जेक्ट जो है वो जूलॉजी है, तो जो आपका पर्टिकुलर सब्जेक्ट है उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यहां पर ये केवल और केवल क्वालिफाइंग है, क्वालिफाइंग इन द सेंस कि इसका जो नंबर है वो आपकी मेरिट लिस्ट में नहीं जोड़ा जाएगा। यहां से जो सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट है वो सब्जेक्ट नॉलेज कितने नंबर का होगा, 150 मार्क्स का होगा। अब जो एचपीएससी है उसने सिलेबस पैटर्न नहीं दिया है, एग्जाम पैटर्न नहीं दिया है कि ये जो 150 मार्क्स का पेपर होगा ऑब्जेक्टिव होगा या सब्जेक्टिव होगा। लेकिन अगर हम पिछली जो भर्तियां हुई हैं उनकी बात करते हैं तो यहां पर जो आपका पेपर होगा वो आपका पेपर सब्जेक्टिव लिया जाएगा। जैसे एचपीएससी का एचसीएस का मेंस का पेपर होता है, यूपीएससी का मेंस का पेपर होता है, वहां पे आपका सब्जेक्टिव पेपर होता है, उसी प्रकार से आपका सब्जेक्टिव पेपर कंडक्ट करवाया जाएगा। यहां पर आपके पास जो मोस्ट प्रोबेबली जो उम्मीद है कि 18 क्वेश्चन यहां पर पूछे जाएंगे, 18 क्वेश्चन। और उन 18 क्वेश्चन में से आपको कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, कोई भी 15 सवाल आपको अटेम्प्ट करने हैं। 18 सवाल पूछे जाएंगे, 3 क्वेश्चन जो आपको कम आते हैं, नहीं आते हैं, वो आप छोड़ सकते हैं। 15 सवाल आपको क्या करने हैं, अटेम्प्ट करने हैं। और एक जो क्वेश्चन होगा वो आपका कितने नंबर का होगा, 10 नंबर का होगा। और वो एक अलग बात है, वो 10 नंबर में हो सकता है 3, 3 और 4 नंबर के 3 पार्ट बना दे, 3 छोटे छोटे क्वेश्चन दे दे, वो 2 क्वेश्चन दे दे 5-5 नंबर के, ठीक है, वो एक डिफरेंट इशू है। अदरवाइज मोस्ट प्रोबेबली आपके 18 क्वेश्चन होंगे, उस 18 क्वेश्चन में से आपको 15 अटेम्प्ट करने हैं और आपका 150 मार्क्स का ये जो पेपर है ये पेपर होगा।
तो मैं उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं कि ये जो चीज है आपको समझ में आई होगी कि आपका जो एग्जाम पैटर्न रहने वाला है वो आपका एग्जाम पैटर्न ये रहने वाला है। ठीक है, इसके अलावा जो आज एचपीएससी ने वैकेंसी डिक्लेयर की है, उस वैकेंसी की अगर हम बात करते हैं तो वहां पे आप जाके जो है वो ऑफिशियली नोटिफिकेशन है, उस नोटिफिकेशन में भी देख सकते हैं। उस नोटिफिकेशन में भी लिखा हुआ है, क्लियरली मेंशन्ड है कि यहां पर आपका स्क्रीनिंग टेस्ट है वो टोटल नंबर ऑफ एमसीक्यूज 100, टोटल मार्क्स 100, कि ये जो पेपर होगा ये आपके 100 एमसीक्यूज होंगे, 100 क्वेश्चंस होंगे, और ईच क्वेश्चन, हर सवाल के 5 ऑप्शन होंगे, और उसके बाद 0.25 जो है वो 1/4 नेगेटिव मार्किंग होगी। लेकिन जो आपका नीचे उसने लिखा है कि जो आपका सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट होगा, उस सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट के बारे में उसने लिखा है टाइम ड्यूरेशन 3 आवर्स एंड टोटल मार्क्स 150। उसने कहीं नहीं लिखा कि पेपर सब्जेक्टिव होगा या पेपर ऑब्जेक्टिव होगा, और यहाँ जो वेटेज है वो वेटेज रहेगी इस पेपर की 87.5। अगर मैं आपसे बात करूं यहाँ पर, तो वो ये कहना चाह रहा है कि जो आपका 150 मार्क्स है, जो आपका सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट है, सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट है 150 मार्क्स का, ये जो है ये कितने परसेंट वेटेज रखेगा? 87.5% वेटेज रखेगा। ठीक है, इस पेपर को जब आप क्लियर कर देते हैं तो जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है उसमें एज पर कैटेगरी 2 टाइम्स कैंडिडेट, यहां से कितने कैंडिडेट पास होंगे? 2 टाइम्स कैंडिडेट पास होंगे। वो जो 2 टाइम्स कैंडिडेट पास होंगे वो किसके लिए अपीयर करेंगे? इंटरव्यू के लिए अपीयर करेंगे। वो जो 2 टाइम्स कैंडिडेट पास होंगे वो किसके लिए जाएंगे? वो इंटरव्यू के लिए जाएंगे, और इंटरव्यू की जो वेटेज है वो रहेगी 12.5%। तो 12.5% ये हो गया, 87.5% ये हो गया, और ओवरऑल जो है वो यहां से आपकी क्या बनेगी? यहां से आपकी मेरिट बनेगी कि आपके टेस्ट के केवल सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट के नंबर, जो पहला पेपर है वो क्वालिफाइंग रहेगा, दूसरा जो पेपर है वो आपका नंबर जुड़ेंगे उसके, 150 मार्क्स का पेपर होगा, मोस्ट प्रोबेबली 18 क्वेश्चन आएंगे, 15 आपको अटेम्प्ट करने हैं, और 150 मार्क्स का 87.5% निकाला जाएगा, इंटरव्यू का 12.5% निकाला जाएगा, और इस तरीके से आपकी 100% मार्क्स में से जो कट ऑफ है वो डिक्लेयर की जाएगी। तो मैं उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं ये पैटर्न आपको समझ में आ गया होगा कि इस प्रकार से आपका जो एग्जाम है वो कंडक्ट करवाया जाएगा। चलिए ठीक है, तो और इसके अलावा एचपीएससी की, एचएसएससी की जितनी भी लेटेस्ट न्यूज होती हैं, जो भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन आते हैं, वो सारे आपको हमारे इस चैनल पे जो है अवेलेबल मिलते हैं। तो आप जो भी लोग हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और दूसरा, हमारा जो है वो एचटेट के लिए जो लोग तैयारी कर रहे हैं या फिर जो एचपीएससी पीजीटी के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो मैं अगर आपसे यहाँ पे बताना चाहूँ कि आपको यहाँ पे सिंपली गूगल ओपन करना है और यहाँ आप सर्च कर लेंगे अड्डा 24/7, और जब सबसे पहले लिंक पर जाएंगे तो यहाँ पे आपको ऑल कोर्सेज में जाके और यहाँ एक सेलेक्ट करना है स्टेट एग्जाम, और स्टेट एग्जाम में आप हरियाणा पे जाके, और हरियाणा के बैच में एचपीएससी पीजीटी में आपको ये बैचेज जो है वो अवेलेबल है, बायोलॉजी, ज्योग्राफी और हिस्ट्री। इसमें से जो भी बैच आप परचेज करना चाहें वो कर सकते हैं। अगर आप पीजीटी ज्योग्राफी परचेज करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपका स्क्रीनिंग टेस्ट और आपका सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट, पूरा जो सिलेबस है वो करवाया जाएगा। सिंपली बाय नाउ करो और यहाँ एक कोड अप्लाई कर दो, Y817। जैसे ही इस कोड को अप्लाई करते हो आपको केवल जो है वो 1679, तो Y817 इस कोड को अप्लाई करके आप केवल 1679 रुपए में हमारे साथ जुड़ सकते हैं और अपनी तैयारी, अपनी प्रिपरेशन को आगे लेके जा सकते हैं। ठीक है, तो इसी नोट के साथ आज मैं रोकना चाहता हूं। मुलाकात करते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए जो है वो अपनी पढ़ाई, अपनी तैयारी, अपनी प्रिपरेशन जारी रखिए। और अगर आपने अब तक जो है वो पढ़ाई चल रही है तो जिस भी वे में आपकी पढ़ाई चल रही है उसका गियर चेंज कर दीजिए। अब आपको एक तेजी से पढ़ाई करने की आवश्यकता है। और गॉड ब्लेस यू, बेस्ट ऑफ लक। ओके, बाय बाय, सी यू।